नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेन इंग्लिश के 594वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और मैं सिर्फ एक ही बात पूछूंगा कि क्या आप इस वर्ड मीनिंग को फिर से एक बार में देख कर पढ़ पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि OUS पे बहुत सारे क्लासेस हो चुके हैं। बस महज कुछ और क्लासेस होंगे तो ये आ जाना चाहिए पढ़ने इस तरह के वर्ड मीनिंग को। हालांकि किसी भी तरह के वर्ड मीनिंग को पढ़ने आना चाहिए, जैसे कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट लाइक एंड शेयर एक बार में देखते ही पढ़ जाते हैं, या इंग्लिश लिखा हुआ है देखते ही पढ़ लेते हैं, या 554 अगर हिंदी में बोलते हैं, या 554 बोलते हैं तो एक बार में देख के पढ़ते हैं कि भाई 554 या 554 है। तो अगर इस तरह से आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप वीडियो में बने रहिए, क्योंकि कुछ और क्लासेस और आने वाले बहुत सारे क्लासेस इस तरह से होंगे। फिर बाद में इसके हिंदी का अर्थ भी आएगा इसी तरह के वर्ड मीनिंग पे, क्योंकि बहुत सारे वर्ड आए हैं तो वर्ड के हिंदी भी चलेगा, ताकि और भी लोगों को ज्ञान मिल सके। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ बेसिक बात जानना जरूरी है, जो कि हर स्टूडेंट के लिए आवश्यक है। जो कि मान लीजिए आप नए हैं, अगर नए हैं पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो कैसे समझ में आएगा कि क्या मैं बताने जा रहा हूँ, कैसे कुछ है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ अगर पुराने तो कोई बात नहीं, वीडियो को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए आगे। अब देखिए अल्फ़ाबेट के बारे में। तो अल्फ़ाबेट दोस्तों 26 होता है, ये आप पता है। इसमें 26 में आप दो हिस्से इसको कर सकते हैं। एक हिस्सा जो है इसमें 5, एक में 21 कर सकते हैं। ये 5 वाला जो है इसको वॉवेल बोलते हैं, ठीक है, 5 वाले को वॉवेल बोलते हैं। और 21 जो है उसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं, कॉन्सोनेंट, है ना, जो कि 21 होता है। और वर्ण माला की बात की जाए तो इसमें भी दो हिस्से इसके भी होते हैं, एक तो स्वर होता है, दूसरा होता है व्यंजन। व्यंजन जो होता है दोस्तों वो होता है 36 होता है। और ये जो है स्वर जो होता है वो 13 होता है। हालांकि वर्णमाला और वर्ण अल्फ़ाबेट में दोनों सामंजस्य बैठाया गया है, इसकी कहानी मैंने पिछले क्लास में कहा भी था। तो समझने की बात ये है कि अगर मान लीजिए कि अल्फ़ाबेट में ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो पार्ट है वॉवेल का। अगर वॉवेल के पार्ट को आप समझते हैं तो किसी भी तरह के बात को समझ सकते हैं। जैसे बहुत सारे फिल्मी डायलॉग भी आप कह भी सकते हैं, या आपके दिमाग में ये जहन भी आता है कि भाई BUT जो है बट कहते हैं, तो PUT पट क्यों नहीं कहते, पुट क्यों कहते, या PO दिमाग में लोग स्टार्टिंग आता है जो नहीं पढ़ने जानते, POLIC को पुलिस क्यों नहीं बोलते, पुलिस क्यों बोलते। या इस तरह से समझे कि पिक्चर, यह तो पिक्चर है, पिक्चर, इस पिक्चर में जो है ये चर कैसे बोलेंगे। तो इसके लिए ये कारण है कि दोस्तों जाहिर सी बात है वॉवेल का यूज़ अगर आना चाहिए। वॉवेल को देखिए कई तरह से बोलते हैं, जो वॉवेल मात्र 5 होता है, लेकिन इसको बोलने का कई तरीका। अब इसे मैं आपको बोलता हूँ कि भाई बी को जो है, बी को ब बोलते हैं, ठीक है, बी को ब बोलते हैं, सी को क बोलते हैं, स बोलते हैं। तो देखिए दो ही तरह का से यहाँ बोला जा रहा है, क श। उसके बाद एफ को जो है फ बोलते हैं, एफ को फ बोलते हैं, या फ दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। ये है, मान लीजिए जी है तो जी को ग बोलेंगे या ज बोलेंगे, दो ही तरह से बोलते हैं। लेकिन वॉवेल में हर एक मतलब जो वॉवेल है हमारा उसको कई तरह से बोला जाता है, इसी वजह से कन्फ्यूजन हो जाता है। या मान लीजिए टी को जो है अभी यहाँ पर लोग समझते हैं कि भाई टी को सिर्फ ट बोलते हैं, त बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टी को च भी बोला जाता है और टी को स भी बोला जाता है। ये लोग नहीं जानते क्योंकि उसका यूज बहुत कम होता है, इसलिए ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि टी को च बोला जाता है। टी को कौन कहता है कि टी को च बोलेंगे। टी च के लिए तो दोस्तों ये सब होता है ना, CH च होता है, ये नहीं होता है कि टी को च बोलते हैं, लेकिन CH को च भी बोलते हैं, CH को क भी बोलते हैं। तो ये भी लोग जानते ही होंगे, अगर अदरवाइज नहीं तो यहाँ पे समझ रहे होंगे। तो ये बेसिक जानने बातें जो हैं बहुत ज़रूरी है। यही बात जो है आपको आगे मदद करेगा आपकी इंग्लिश को मतलब डेवलप करने में, या पढ़ने में, लिखने में। चूँकि पूरा वीडियो इंग्लिश को कैसे पढ़ना सीखना है तेज़ी में, हर एक बार कमेंट्स आते हैं। मैंने इसे ही बना लिया भाई कि जब तक लोग जान न जाए इंग्लिश पढ़ना, तो इसलिए हर एक वीडियो इस तरह का रहेगा ही रहेगा। उसके बाद और भी तरह का पहले से वीडियोस आ चुके हैं, 750 से 650 से अधिक वीडियो जो है अवेलेबल है हमारे कह सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है, 650 से ऊपर के वीडियो। तो आइए आगे बात बढ़ाते हैं। अब दोस्तों देखिए अल्फ़ाबेट तो आपको पता होगा कि अल्फ़ाबेट जो होता है 26 में वो कौन कौन सा होता है। तो ये बेसिक चीज़ें कोई भी जानता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें जो वॉवेल होता है, ये वॉवेल जो हमारा होता है वो 5 होता है, और इसी का जो है मेन योगदान है आपके इंग्लिश पढ़ने में। अदरवाइज इसके अलावा भी आप दूसरे तरीक़ा से पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू पढ़ सकते हैं।
अगर पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या होता है? पार्ट्स ऑफ वर्ड का मतलब होता है कि एक ही वर्ड के कई हिस्से हो सकते हैं, पार्ट्स ऑफ वर्ड। जैसे कि पार्ट्स ऑफ बॉडी होता है ना, पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी एक शरीर के कई हिस्से होते हैं, उसी तरह वर्ड के भी कई हिस्से होते हैं। ये लोगों को पता नहीं है, इसलिए लोग नहीं समझते हैं। अगर वो पार्ट्स को समझ लेंगे कि भाई कौन कौन सा पार्ट्स होता है, अब जैसे हमारे बॉडी में एक ही तरह के पार्ट्स होते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी तरह का व्यक्ति हो, पार्ट्स तो एक ही होंगे। उसी तरह वर्ड में भी एक ही तरह के पार्ट्स होते हैं। जहाँ पार्ट्स नहीं होते वहाँ वॉवेल का ही यूज होता है कि वॉवेल का उच्चारण कैसे करना है, ये समझना होगा। देखिए, अगर आपने स्कूल कॉलेज में इस तरह का कोई पढ़ाई नहीं होता, कोई बताता भी नहीं है, और आपको मान लीजिए कोचिंग क्लास भी जाते हैं, कुछ नहीं, सीधा आएंगे सेंटेंस बताएंगे, भैया याद करना है आपको, ये लिखना है तो लिखिए आई गो, ये हो जाता है टेंस पढ़ाते हैं, और आई एम फला या आई एम ब्ला ब्ला, तो वो हो जाता है कि भाई सिंपल एक्सुलरी चल रहा है, तो सिंपल सेंटेंस। अब उसके बाद अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वगैरह सब, तो वो सब जो ठीक है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि भाई आखिर समस्या कहाँ लोगों को आ रही पढ़ने में या लिखने में। तो देखिए, लिखने में इसलिए समस्या होती है क्योंकि वर्ड आप जान जाएंगे, लेकिन वर्ड जब आप सुनेंगे, मान लीजिए मैं बोल दूँगा कि भाई लिखिए, पहला वर्ड था जो हिलेरियस, या कुछ कह दें कि भैया लिखिए कंटिन्यूअस, बोल दे कन्वर्सेशन, तो लोग कहेंगे कैसे लिखेंगे? सुनकर, जी हाँ दोस्तों, सुनकर लिखना सीख जाएंगे अगर आप पार्ट्स ऑफ वर्ड को जानते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीके से। वीडियो में आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस दिमाग में लगाना है कि भाई कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। समझिए इस बात को, अगर समझ जाते हैं तो यहीं पर आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, यहाँ तक ही सीख जाएंगे, आगे भी सीखने वाले हैं तो यहाँ सीख जाएंगे और आगे और अच्छे से सीख जाएंगे। तो देखिए, ये वॉवेल का यूज़ बहुत है, इसलिए मैं बार बार क्यों एक ही चीज़ को मैं बार बार लाता हूँ, क्यों? ताकि आप अधिक से अधिक समझे। अदरवाइज तो कोई ज़रूरत ही नहीं था कि इस तरह के एक ही स्लाइड को बार बार चलाया जाए, किस तरह के, क्योंकि स्लाइड तो कुछ भी आ सकता है ना, लेकिन एक ही तरह के स्लाइड क्यों? तो देखिए, सबसे पहले जो ये स्लाइड है आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, यही हमेशा क्यों आपके, क्योंकि दिमाग में रहना चाहिए। ये बात देखिए यहाँ पर कि दिमाग में मैं डालना चाहता हूँ आपके दिमाग में भैया कि ये चीज़ हमें याद रख लीजिए, दिमाग में बिठाइए। वॉवेल जो है, इस वॉवेल का यूज़ जो है दिमाग में होना चाहिए कि ए को भाई आ ए बुलाते हैं, ई को क्या बुलाते हैं? आ ई और ए बोलते हैं। इसका भी चिन्ह को भी ध्यान, चिन्ह तो आपको पता होगा कि हिंदी में चिन्ह कैसे लिखते हैं। जैसे आ का कोई चिन्ह नहीं, आकार का चिन्ह ये होता है, एक आकार का चिन्ह यहाँ पर, आकार का दो होता है ना। वाई को देखिए आ ई आई बोलते हैं। ओ को क्या बोलते हैं? ओ को अ बोलते हैं, आ बोलते हैं, ऊ बोलते हैं, बड़ी ऊ, और ओ बोलते हैं। यू को क्या बोलते हैं भाई? तो यू को अ बोलते हैं, आ बोलते हैं, ऊ बोलते हैं, और ई यू बोलते हैं। और डबल यू मैंने इसलिए क्योंकि इस तरह के वर्ड मीनिंग भी आते हैं, तो समझना आना चाहिए। आ ऊ ओ और वो बोलते हैं। ये बहुत ही काम का चीज़ है, इसे अगर आप दिमाग में रखते हैं और कोई भी वर्ड मीनिंग का हो, चाहे वो कंटिन्यूअस हो, मान लीजिए कंटिन्यूअस मैं यहाँ लिखता हूँ कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस मैंने लिख दिया, यहाँ देखिए कंटिन्यूअस लिखा। अब इसे पढ़ना सीखते हैं। तो देखिए ओ यू एस चूँकि का पार्ट है, एक सफिक्स पार्ट है। देखिए, पार्ट्स ऑफ वर्ड होता है जिसमें सफिक्स, कुछ सफिक्स वर्ड होते हैं, कुछ प्रीफिक्स वर्ड, यानी सफिक्स वर्ड जो कि लास्ट में आते हैं, और प्रीफिक्स वर्ड कन, देखिए कन जो है ये प्रीफिक्स वर्ड है, ये जो कि शुरू में आता है। तो याद रखिएगा प्रीफिक्स, ये हो गया प्रीफिक्स, और यहाँ हो गया सफिक्स, सफिक्स हो गया है ना, सफिक्स वर्ड हो गया, ये याद रखिएगा सफिक्स। तो ये जो बात है इन दोनों को आपको समझना है। तो उसके बीच में जो बचता है TINU, तो ये वॉवेल के द्वारा पढ़ा जाएगा, यही वॉवेल के द्वारा। जैसे आई है, आई का उच्चारण क्या क्या होगा? आ ई आई, ये समझना होगा कि यहाँ पर क्या पढ़ा जाता है। ये कैसे समझेंगे कि अंग्रेज लोग क्या उच्चारण करते हैं, अंग्रेज लोग क्या उच्चारण करते हैं, उसको पकड़ना होगा, वो जानना होगा कि भाई अंग्रेज लोग क्या बोलते हैं। अब अंग्रेज लोग तो कंटिन्यूअस बोलते तो नहीं है, कंटान्यूअस तो नहीं बोलते, कंटाइन्यूअस तो नहीं बोलते हैं, कंटिन्यूअस बोलते हैं, यानी कि ई कार जो है लगाते हैं, चाहे ये वाला ई या ये, कोई अंतर नहीं पड़ता ई में या ऊ में, तो ऐसे बोलते हैं। न्यू यू में जो है यू है, यू को चैन आ ऊ यू होता है, तो भैया मान आई को आई बोल दिया, कंटिन्यूस, कंटिन्यूअस, तो समझ में आएगा ना कि भाई यहाँ पर EU का इस्तेमाल हो रहा है, EU का। तो समझिए इस तरह की बात को, अगर समझ रहे हैं 10 मिनट में तो बहुत आपने सीखा आज इंग्लिश में क्या कुछ होता है, कैसे कुछ होता है।
चलिए अब आज के टॉपिक्स पे आते हैं जिसके लिए लोग रोज इंतजार करते हैं, नए नए वर्ड्स के ऊपर। देखिए ये है पैरासाइटाफोरस। फिर से नेक्स्ट स्लाइड में तोड़ेंगे भी, कैसे बताएंगे तोड़ तोड़ कर। ओवरकॉसस, ओवरकाउसियस। नेक्स्ट है ग्रीवियस। नेक्स्ट है पाइरिटस। नेक्स्ट है ऑटोजेनस। नेक्स्ट है नेक्टारिवोरस। नेक्स्ट है वर्चुअस। नेक्स्ट ऑडिफेरस। फिर है ओनिमस। नेक्स्ट है मल्टीवेरियस। इसको देखिए अनस्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट है ग्रामिनीवोरस। क्या होगा? ग्रामिनीवोरस। दोस्तों अब इस तरफ देखते हैं अनफ्रैक्चुअस। नेक्स्ट है कंडिलोमेटस। नेक्स्ट है ट्रीक्वेट्रस, ट्रीक्यूट्रस, ठीक है। डायोटोमेसियस, इसी के बारे में मैंने पूछा था कि क्या लिखा होता है। डायटोमेसियस, जो वर्ड मीनिंग है ये डाइटोमेसियस है। तो दोस्तों ये समझ रहे होंगे आप कि डाइटोमेसियस ये लिखा था, जो कि आपने वहाँ नहीं एक बार पढ़ा। देखिए कोरिएसियस। नेक्स्ट है ग्रमस। नेक्स्ट है क्रस्टेसियस। नेक्स्ट है इरस। उसके बाद दोस्तों हिलेरियस, जिसका अपोजिट होता है अनहिलेरियस, ये ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा है थर्मोफिलस, थर्मोफिलस। नेक्स्ट है बावेलिसियस और अनजेलस। ये सारे के सारे वर्ड्स मैंने नहीं बनाए हैं भाई कि कहाँ पर क्या बोला जाता है। ये सारे सारे अंग्रेजों के द्वारा बोले गए। अपना एक्सेंट होता है, उनका अपना एक्सेंट होता है, उनके बोलने का तरीका अलग होता है। हम लोग इंडिया में हैं, यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का वातावरण अलग है, तो हम लोग के बोलने का तरीका, हम लोग के बोलने का जो फ्लो है, फ्लुएंसी है, वो अलग है। तो वो आप समझना होगा कि कितना भी बोले। अब अंग्रेजों की तरह कुछ लोग बोलना चालू करते हैं, ये जैसे भी बोलते हो बहुत तो समझ सकते हैं आप कि कैसे बोलते हैं, एकदम इंग्लिश की तरह। तो जो इंग्लैंड में रहते हैं वो बोल सकते हैं, या अमेरिका में रहते हैं वो बोल सकते हैं, लेकिन जो इंडिया में, वो इंडिया का टोन लेकर ही बोलेंगे। तो आपको ध्यान रखना होगा कि भाई कैसे पढ़ना लिखना जो है सीखना होगा, और कम से कम इतना तो है ना कि करेक्ट पढ़िए और करेक्ट लिखिए। जैसा दोस्तों पढ़ेंगे वैसा लिखेंगे भी, ये फिक्स बात है। जैसा लिखेंगे वैसा पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ तक बहुत कुछ आप समझ रहे होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दोस्तों ये देखिए लास्ट में लार्सेनियस। अब सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप हमारे बातों से प्रभावित हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश, या आप देखना चाहते हैं डे 1 से हमारे वीडियो को, तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में या माइक पे बोलिए, सारे वीडियो के लिंक मिल जाए। और इसे आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, माइक पे बोल सकते हैं। देखिए वहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे तो हमसे मतलब उस वीडियो जो सीरीज है उसमें आप रीडिंग राइटिंग, जो कि बहुत ही करेक्ट होगा, करेक्ट वे में लिखा गया है, आप सीखेंगे और बहुत इजी तरह से, क्योंकि ग्रामर फ्री है। ग्रामर किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और स्पोकन भी, जी हाँ दोस्तों, स्पोकन जैसा कि मैंने बोला, जैसा लिखा जाता है वैसा बोला जाता है। अपने जीवन में आप सबसे ज़्यादा काम जो करते हैं वो बोलने का, एक्चुअली पढ़ने का करते हैं। उस इंग्लिश के बारे में बात हो रहा है, और लिखने का काम उसके बाद करेंगे, और बोलने का काम कम करेंगे, क्योंकि यहाँ भाई बोलने वाले कम होंगे। लेकिन पढ़ना चूँकि आपका फर्ज, जैसे मोबाइल खोलिएगा सब कुछ इंग्लिश में लिखा रहता है, तो क्या आप पढ़ते नहीं है। कुछ बात जो कि आप सीख जाते हैं टेक्निकल रूप में, वर्ड को टेक्निकली समझते हैं कि यहाँ ये करना है, वहाँ ये करना है, या नेक्स्ट करना है, यहाँ पर एक्सेप्ट करना है, यहाँ पर बहुत सारा वर्ड डिक्लाइन करना है। तो इस वर्ड क्या देखते देखते आ जाता है कि भाई इसको काट देना है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है, स्वीकार कर लेना है। तो ये सब होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका दिमाग हर तरह की चीज़ को समझने के लिए सक्षम है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और हिंदी की बात करें तो आप हिंदी में सबसे ज़्यादा जो है हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं कि पढ़ते भी हैं, कह सकते हैं कि लिखने का काम सबसे कम होता है। लेकिन इंग्लिश में जब समझिए कि बोलने का काम तो सबसे कम होगा, पढ़ने का काम सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिखने का, उसके बाद सबसे कम बोलने का। तो इसलिए दोस्तों सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप, और जो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग ग्रामर फ्री रहेगा। ग्रामर सब कुछ रूल रेगुलेशन जो सेंटेंस फॉर्मेट पे सेट किया गया है, क्योंकि दिक्कत नहीं है कहाँ क्या यूज़ होना है। सबसे देखिए खेल जो है, सब खेल जो है एक्शन वर्ड का है, यानी कि वर्ब का ही खेल है। अगर स्ट्रक्चर जान जाते हैं तो सिर्फ वर्ब आपको याद करना होगा। आप किसी भी तरह की बात को लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना। तो वो इम्पोर्टेंट, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ही ज़रूरी है। जैसे बोला जाता है ना भैया कि आई के साथ क्या लिखता है, लगाया जाता है, तो आई के साथ हमेशा एम लगता है ना। अब आई के साथ तो आर तो नहीं लगाते हैं, लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शन में कुछ अलग भी होता है, इज भी लगा लेते हैं, आर भी लगा लेते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन कॉमन जो बात है वो बात पहले समझ लीजिए। उतना विद्वान बनने की हम लोग को कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पढ़ना लिखना बोलना ही तो सीखना है।
तो दोस्तों आइए सब कुछ सीखेंगे, लेकिन उसके पहले अंग्रेजी पढ़ना तो सीख लें कि भाई कैसे इजी और फ्लो में पढ़ें, ताकि एक प्रभाव बना पाएँ, क्योंकि ये पढ़ना भी बहुत ही ज़रूरी है। लोग को पढ़ना नहीं आ रहा है, तो मेहनत है हमारे दोस्तों। आइए अब तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं कि भाई कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए OUS को याद रखिए। OUS है बहुत हमारा अहम रोल है। इस लंबे लंबे जो है लेटर वाले वर्ड में OUS को अस कहते हैं। क्या कहते हैं? अस। जहाँ भी दिख जाए OUS आप अस पढ़ दीजिए। ये सारे के सारे अस वाले जो वर्ड हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। अब अस के पहले यहाँ पर अस है, अस के पहले ओ है, ओ के पहले अगर दोस्तों ए मिल जाए, ई मिल जाए, आई मिल जाए, ओ मिल जाए, यू मिल जाए, तो अगर कोई भी यहाँ रहे तो अस को अस ही पढ़ेंगे। अदरवाइज अगर कोई यहाँ वॉवेल की जगह, ये तो वॉवेल है हमको पता ही है, कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, जैसे यहाँ पर आर आ गया, देखिए ओ के बगल में आर आ गया, तो इसे रस पढ़ेंगे, क्योंकि आर का हिंदी होता है र, ठीक है। क्या होता है हिंदी? र प्लस प्लस क्या हो जाएगा? ये अस हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? र प्लस, यहाँ र हो गया, र प्लस अस, तो हो जाएगा रस। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पढ़ने का उच्चारण हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना, इसी तरह से बात को समझिएगा। बाकी जो देखिए सफिक्स वर्ड है, प्रीफिक्स वर्ड भी होते हैं, कुछ बीच के जो चीज़ है उसको वॉवेल के थ्रू तोड़ के पढ़ेंगे। पढ़ना सीख जाइए इस तरह के वर्ड को, उसी वर्ड को ऐसे ही पढ़ने का प्रयास करिए। वॉवेल को रख कर दिमाग में रख कर या कॉपी में लिख कर पढ़ने की कोशिश कीजिए। वाकई में आप अगर हिंदी मीडियम से है ना, तो आपसे अच्छा इंग्लिश कोई नहीं पढ़ पाएगा, अगर आपको पढ़ने नहीं आता है तो एक समय में ऐसा होगा। अब देखिए यहाँ पर दो वजह ए दिख रहा है, यहाँ पर एक ए दो ए, तो पहला जो ए है उसका उच्चारण ए के रूप में हुआ है, देखिए यहाँ पर पै लिखा मैंने। दूसरा ए जो है उसका उच्चारण आ के रूप में हुआ है, यहाँ पर आ लिखा मैंने, यानी यहाँ पर ए, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर आ हो गया। पहला में ए हो गया, दूसरा ए के लिए आ का उच्चारण हुआ है, यानी कि पैरा आई का उच्चारण आई के रूप में पैरासाइटोफोरस, पैरासाइटोफोरस पढ़ेंगे इसे। दूसरा है दोस्तों ओ ई आर के पहले वी लगा तो वर हो गया, ओवर काउसियस। टी देखिए टी आई को यहाँ पर सी पढ़ा गया, जिसकी चर्चा मैंने शुरू में ही कर दिया था। नेक्स्ट है तो ग्रीवियस, नेक्स्ट पायरिस्टस, नेक्स्ट है आउटोजेनस, नेक्स्ट है नेक्टारीवोरस, नेक्टारीवोरस। नेक्स्ट है ईयर के पहले वी है लग गया तो वर हो गया, टी यू से चू हो गया तो वर्चुअस। नेक्स्ट है ओडी फेरस, नेक्स्ट है ओनिमस, नेक्स्ट है मल्टीवेरियस, नेक्स्ट है अनस्पॉन्टेनियस, नेक्स्ट है ग्रामीनी वोरस, हार्बीवोरस, ग्रामिनीवोरस, आप तो जानते ही होंगे। तो चलिए अब ये तो हो गया। फिर से अगर ये पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो बारी बारी से स्लो करके वीडियो को देखिए, एक बार पॉज कीजिए और वीडियो को जो वर्ड्स है उसको पढ़ना सीखिए, बैक कीजिए जरूर। और ये देखिए अनफ्रैक्चुअस, वो के पहले यू आ गया इसलिए अस को अस, यहाँ देखिए मैंने पढ़ा है, देख रहे हैं अस। कंडीलुमेटस यहाँ पर नहीं है, टी लगा हुआ है इसलिए टी का तो टस हो गया। नेक्स्ट है ट्रीक्यूट्रस, नेक्स्ट है डाइटोमेसियस, इसी को मैंने बताया था शुरू में, बढ़ के बताइए एक बार में, तो वो है डाइटोमेसियस। नेक्स्ट है कोरिएसियस, नेक्स्ट है ग्रमस, नेक्स्ट है क्रस्टेसियस। ये सब मैं अपने तरीके से नहीं, अंग्रेजों द्वारा जो भूले पढ़े आते हैं वैसे ही मैंने आपके सामने रखा है ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए ईरस, सही इसी को बोलते हैं, सही उच्चारण करना। अनहिलेरियस है ना। नेक्स्ट है थर्मोफिलस, नेक्स्ट है वावेलिसियस, नेक्स्ट है अनजेलस, नेक्स्ट है लार्सेनस। दोस्तों आप बस वीडियो को क्या कीजिए, बैक कीजिए, क्योंकि बैक करना बहुत ही ज़रूरी है आपके सीखने पढ़ने के लिए। अगर पढ़ना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बैक करके, अगर डाउट है ये वर्ड्स पढ़ने में कैसे कैसे तोड़ा गया, क्यों तोड़ा गया, कहाँ तोड़ा गया, तो आप दोनों तरफ देखिए, जो मैंने बोला है वहाँ पर यहाँ तरफ लिख दिया है, लिखा गया है, जो लिखा हुआ वही मैंने बोला है, आप इधर भी देख सकते हैं, मिला सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों आज के टेक्स्ट की। जो टेक्स्ट को देखिए कैसे टेक्स्ट को पढ़ा जाता है, ये कुछ क्वेश्चन है और बेसिक्स क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन लिए जाते हैं। कॉमा होगा, ये नहीं होगा।
और आज के समय में अगर इंग्लिश पढ़ने आपको आता है तो आप समझिए कि लोग समझेंगे इसको इंग्लिश आता है, नहीं पढ़ने आ रहा तो समझेंगे लोग इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है। घर में महिलाओं लड़कियां जो कोचिंग क्लासेस नहीं जा पाते हैं, ऐसे भी कोविड-19 यानी कोरोना काल में लोग कहाँ इधर उधर पढ़ पा रहे हैं, जो रेगुलर क्लास थे वो भी बंद हो चुके हैं। फिर भी लोग अभी देखिए 3 क्लास के बच्चे के लिए एक कमेंट भी आया था कि पढ़ने में दिक्कत हो रही है, हालांकि वो 3 में है, इंग्लिश मीडियम से है, तो दिक्कत तो होगी ही, क्योंकि बड़े बड़े लोग नहीं जब पढ़ पा रहे हैं तो जाहिर से तो बच्चा कहाँ सीख पाएगा। लेकिन उस बच्चे को सिखा दिया जाता है तो बड़े को तो और जल्दी सीख जाने चाहिए, सीखना चाहिए। तो कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? वेयर वॉज द 36th एशियन समिट वर, अभी TUL को चुअल बोलते हैं, तो चुअल हो गया वर्चुअली हेल्ड इन जून 2020। देखिए यहाँ सीखने का था, TUL को चुअल बोलते हैं, याद रखिएगा, LY बोलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलो, लो होता है तो फॉलोविंग ING लग गया तो इंग हो गया, फॉलोविंग है द टॉप्ड इन द ह्यूमन कैपिटल कैपिटल बोलते हैं, टी के साथ कैपिटल इंडेक्स 2020 ENT को एंट बोलते हैं, सी के साथ सेंट हो गया, रिसेंट LY बोलते हैं, रिसेंटली इन USA ऑपरेशन, ओ ईयर को आर बोलते हैं, पी का पर हो गया तो ओपे यहाँ तक छोड़ दिए, ऑपरेशन, सब जगह ER को आर नहीं लगाएंगे, अलग भी लेते हैं, तो PR पर हो गया, ऑपरेशन मागा इज रिलेटेड, एक बाद ये आया तो एक उच्चारण एक रूप में हुआ, तो रिले और टी रिलेटेड बोलते हैं, रिलेटेड टू डोनाल्ड ट्रम्प्स री इलेक्ट। देखिए सन बार बार आपको देखने को मिले, कुछ ऑपरेशन में, इलेक्शन में, कई जगह और मिल जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ भी देखिए सन है आपके लिए पहले से ही रखा हुआ, तो क्यों नहीं TN को भाई सन याद कर लें कि सन को सन ही बोलते हैं, है ना। देखिए तो ये री इलेक्शंस कैंपेन, जी हाँ साइलेंट है, विच और अब एक बाद दिया है तो स्टेट हो गया, स्टेट नहीं पढ़ रहे हैं, स्टेट है जो स्टार्टेड हो गया, स्टार्टेड फर्स्ट न्यू क्लियर पावर, ईयर को और बोलते हैं, डब्ल्यू लगा तो वर हो गया, प्लांट विच वॉज द फर्स्ट अरब स्टेट टू साइन, यहाँ जी जो है वो साइलेंट है, ए को ई बोलते हैं, तो पीस, सी को सब बोलते हैं, पीस, डील विद द इजराइल विच कंट्री assumed the role of chairman of the, देखिए इन ईयर बोलते हैं, टी लगा इंटर ने टी इनको सन बोलते हैं, आई को बोलते हैं, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस गवर्निंग, ईयर को वी लगा तो वर, गवर्निंग बॉडी फॉर द पीरियड ऑफ अक्टूबर 2020 टिल द जून 2021 ऑपरेशन, देखिए ध्यान से ऑपरेशन को याद रखिएगा, अगर बात जैसे बोला जाता है वैसे लिखा जाता है तो क्यों नहीं याद हो जाएगा, तो ऑपरेशन माई सहेली, हिंदी है सहेली, लॉन्च हो गया, CH है, क्या बोलते हैं, लॉन्च इन सेप्टेम्बर, ईयर को बोलते भी लगा सितंबर 2020 एम्स टू बूस्ट द सिक्योरिटी ऑफ वीमेन पैसेंजर, एन बोलते हैं, एन को एन बोलते हैं, पैसेंजर, ईयर को बोलते हैं जर, पैसेंजर इन ट्रेन्स। दोस्तों वीडियो को बैक कर लीजिए फिर से, और यहाँ भी दिक्कत हो रही है समझने में, वहाँ पर वीडियो को बैक करके पढ़ना सीखिए। तो अब फिर भी इसके बाद भी दोस्तों मैं फिर यही कहूँगा कि ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। वो क्या है दोस्तों, वो वॉवेल है हमारा, ठीक है। तो वॉवेल को देखिए, इसमें कॉमन बात मैं बताता हूँ याद करने का तरीका, कि इसमें जो सभी में अ और आ जो है कॉमन होता है, एक बात दिमाग में याद रखना। फिर ए के लिए 2 3, ए के लिए 3, फिर आई के लिए भी याद रख सकते हैं कि ई और आई में जो ई जो है दोनों कॉमन है, तो यही याद न रखा रहा है। फिर देखिए ओ में जो है ये, यू में ये, और ओ में बस ये, तो याद भी बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि लोग भूल जाते हैं, भूलना भी अच्छी बात है, मैं भूलेंगे नहीं तो फिर याद कैसे करेंगे। तो चलिए अब इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये देखिए कुछ वर्ड्स हैं,
इसके ऊपर लागू करते हैं कि प्रूफ हो रहा है कि नहीं, कि होता है यूज़ भी कि नहीं। तो कंपनी में ये जो है ये अ के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। ये अल्फ़ाबेट ए है और सॉरी बबल ए है, यहाँ बबल ए है। सॉल्ट में जो है यहाँ पर आ के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। लेन में जो ए है यहाँ पर ए के रूप में बोला जा रहा है। कैप में जो ए है यहाँ ए के रूप में बोला जा रहा है। पी आर पर में ई जो है वो अ के रूप में यहाँ बोला गया। प्रीफिक्स में जो ई है वो छोटी बड़ी कुछ भी ले लीजिए, प्री ही बोलते हैं हम लोग, जोड़ जितना तोड़ने की जरूरत नहीं है। पेन में जो ई है वो ए के रूप में बोला गया। सर में जो है एस आई आर सर में जो आई है वो अ के रूप में। फिग में आई जो है वो तो छोटी, और टीन में जो आई है वो बड़ी के रूप में। जो कि यहाँ पर लिखा गया इसलिए यहाँ पर मैंने बाय फॉरगेट कर दिया कि भाई इस तरह से लिखा जाता है अलग अलग। अब प्राइम है, प्राइम में आई जो है ये आई जो है ये आई ई के रूप में इस्तेमाल किया गया। प्राइम, टाइम, साइन, लाइन। अब देखिए ओ वाला, देखिए यहाँ ओ वाला है। एस ओ एन सन में ओ जो है वो अ के रूप में, सन ही तो बोलते हैं, सोन थोड़ी बोलते हैं। आउट में ओ जो है वो आग बोलते हैं, पहला ओ जो आग बोलते हैं। डबल एम में ओ जो है यहाँ मून में यहाँ ऊ बोलते हैं, और टीओटोन में जो है ओ बोलते हैं। इसके बाद देखिए यू के लिए एस यू एन सन के लिए एस यू सन में यू जो है वो अ के रूप में यू इस्तेमाल हो रहा है यू। प्यूटी पुट में यू जो है ऊ के रूप में, टी यू एन यू ट्यून में जो है वो ई यू के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। अब देखिए एफ एल डबल ओ डी फ्लूड में जो है, फ्लड में जो डबल ओ है वो अ के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। आर यहाँ ध्यान देंगे। रूम में जो है डबल ओ है वो उसका इस्तेमाल बड़ी ऊ के रूप में हो रहा है। तो बस दोस्तों यही है, और मुझे आशा है कि आप इस तरह के बात को मेरे समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे हैं तो प्लीज़ अधिक से अधिक खूब बहुत सारे लाइक्स कीजिए, ताकि हमारे वीडियो को जो भी बेनिफिट्स हो रहा है सबको मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अब बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, लाइक बटन जरूर दबाइए, और शेयर कीजिए सभी लोगों को, अपने घर में सगे संबंधी को, अपने घर की महिलाओं बहनों को जरूर करिए, और ताकि वे भी कुछ सीख सके, और अपने जो अपने से छोटे हुए उनको सिखा सके। लड़कों के पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन लड़कियों के पास बहुत सारा टाइम होता है, समय निकाल पाती हैं, तो सिखाने के लिए उनका इच्छा करता है सिखा सकती हैं। देखिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, घंटी को जरूर दबाइए, ताकि पता चले कि वीडियो कब कब आता है। एक लिंक यहाँ भी दिया गया जिससे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ से मिलेंगे, और हमारे चैनल के जितना भी सीरीज़ जो चल रहा है उन्नीस इंग्लिश के तहत, तो इसका अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का यहाँ से लिंक देखिए, और हमारे वीडियो को देवंश देखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन।